नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो, कैसे हो। आशा करता हूँ कि अच्छे होगे, सेहत से भी और मेंटल हेल्थ से भी। नहीं, मैं पागल नहीं बोल रहा हूँ, आप पागल थोड़ी ना हो सकते हो। चलो आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 6, 1 से लेके 5 तक जेई एडवांस 2020 सॉल्यूशन मैथ्स का पेपर हमने सॉल्व कर चुके हैं। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं 1 से 5 क्वेश्चन के बाद 6 ही आता है ना, तो वही सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन में आपके पास पीडीएफ होगी, आप पीडीएफ पढ़ लो एक बार। तो क्या दिया हुआ है, कंसीडर ऑल रेक्टेंगल्स लाइन इन रीजन। हमें एक रीजन दिया हुआ है, उस रीजन में थोड़े कर्व्स दिए हुए हैं, बिलोंग्स टू R क्रॉस R, 0 लेस देन और x लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2, और हमें जो कर्व दिया हुआ है दैट वन इज 2 sin 2x। चलो आगे बढ़े। एंड हैविंग वन साइड ऑन एक्सिस, उसकी साइड x एक्सिस पर, x एक्सिस ऊपर है। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच हैज मेक मैक्सिमम पैरामीटर, मतलब इस कर्व में एक रेक्टेंगल हमें ड्रॉ करना है और उस रेक्टेंगल की पैरामीटर यानी कि परिमिति सबसे ज्यादा होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। जब मैक्सिमम होता है तब हमें रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, यानी कि एरिया चाहिए। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ लिस्ट सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं पहले ये sin 2x जो है हमारा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ग्राफ प्लॉट किए हम थोड़ा बहुत काम इजीली नहीं कर सकते। काम हो सकता है बट नॉट लाइक स्मूथ वर्क, ठीक है। तो sin 2x, पहले तो sin 2x की रेंज देखते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के समय रेंज हमें चाहिए, तो ये मिलेगी -2 से 2, क्योंकि sin 2x बिलोंग्स टू -1 से 1, मल्टीप्लाई 2 करोगे तो -2 से 2। तो चलो आगे बढ़े, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हो गया हमारा x एक्सिस y एक्सिस, 0 से लेके x एक्सिस की वैल्यू पाई बाई 2 तक, x एक्सिस पाई बाई 2। जब मैं यहाँ पर पाई बाई 2 रखूंगा तो sin 2 इंटू पाई बाई 2, sin पाई हो जाएगा 0, ये हो गया 0। चलो अब तो ये कब हायर वैल्यू कब देगा, यानी कि -2 और +2 कब देगा। तो अगर ये 2 है यहाँ पर तो वो 2 वैल्यू कब देगा। तो sin 2x क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। sin 2x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। सो x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, यानी कि पाई बाई 4 पर साइन की वैल्यू क्या मिलेगी, हायर। अगर आप पीरियड यानी कि आवर्तमान के साथ काम करें तो भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आराम से सोल्व हो सकता है। बट मैं अगर फिर मैं जा रहा हूं पाई बाई 4, यानी कि जो रूटीन मेथड हमें 11-12 साइंस में सिखाई जाती है उसी के साथ। तो कुछ ग्राफ, साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। हो गया, नीचे नहीं जाना है क्योंकि लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2 तक ही दी हुई है। चलो अब इसमें हमें क्या करना है, हमें एक रेक्टेंगल घुसाना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल यानी कि लंबचौरस ड्रॉ करते हैं। ये मान लो कि ये एक लंबचौरस हो गया, रेक्टेंगल हो गया। इसकी हमें जरूरत नहीं है तो हम इसको इरेज कर देते हैं और क्लियर कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो थोड़ा इसको भी साइड कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़े। मान लो कि यहां पर x1 वैल्यू है और यहां पर एक वैल्यू x2 है, x एक्सिस पर वैल्यू, और उसके अकॉर्डिंग टू जो पॉइंट बन रहे हैं वो ये पॉइंट। तो ये साइन ग्राफ है तो उसके अकॉर्डिंग टू वैल्यू बनेगी x2, 2 sin x2, 2x2, और यहां पर जो पॉइंट है वो पॉइंट बनेगा x1, 2 sin x1, 2x1, 2x1। चलो पैरामीटर यानी कि परिमिति मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम परिमिति के लिए पहले फंक्शन बनाते हैं, तो p ऑफ x, जिसे हम पैरामीटर इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो कितना होगा, x1 से लेके x2 का डिस्टेंस, x2 माइनस x1 प्लस करके ये डिस्टेंस, तो वो बन जाएगा 2 sin x2 जितना, प्लस करके ये डिस्टेंस
एक्स एक्सिस का जो यहां पर दिया हुआ है इतना ही है, तो उसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं 2। अब ये डिस्टेंस जो इतना ही है, कितने जितना 2 sin 2x1, यहां पर 2 छूट गया 2x2। चलो ये हो गया। अब इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इस डिस्टेंस में हम काम कर रहे हैं, तो ये हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जिसे हम लेंथ बोलते हैं x1 x2 माइनस x1, जिसे हम लेंथ बोलते हैं, वही लेंथ का मैंने यूज किया हुआ है। यहां पर भी सेम टू सेम x2 माइनस x1 लेंथ, यहां पर भी दोनों सेम लेंथ ले सकते हो क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है, आप यूज कर सकते हो। चलो अब इसका p डैश निकालता हूं मैं, यानी कि डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2x2 माइनस x1। अब ये दोनों के रिलेशन पहले फाइंड कर लेते हैं, दोनों के रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। ऐसा क्यों, रिलेशन क्यों चाहिए? क्योंकि दो वेरिएबल है, तो विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन करोगे तो आपको दोनों को अलग अलग डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो मैं रिलेशन फाइंड करता हूं x1 और x2 का, जो मिल रहा है मुझे x1 x2 इज इक्वल्स टू π/2 से, जो मिल रहा है मुझे π/2 से। सर कैसा, ऐसा क्यों, π/2 से क्यों मिल रहा है, ऐसा इस तरह से क्यों? क्योंकि अगर x1 x2 की बात की जाए तो यहां पर x2 हमारा एक तरफ से एंगल भी बन सकता है। दोनों एंगल सेम अगर ले लिए तो क्या बनेगा कि ये दोनों सेम बन जाएगा, x1 x2 एक बन जाएगा, तो यहां पर रेक्टेंगल कवर नहीं करेगा। तो अगर तो हमें रेक्टेंगल चाहिए तो दोनों x1 x2 अलग होने चाहिए। और सर π/2 ही क्यों, और इसके अलावा क्यों नहीं? तो आपको ये देख लो, इसके लिए y एक्सिस की वैल्यू सेम है, तो sin 2x1 इज इक्वल्स टू 2 sin 2x2, 2 कट जाएगा, sin 2x1 इज इक्वल्स टू sin 2x2। दोनों साइड साइन फंक्शन है, फंक्शन सेम है, तो हमें आज तक यही लगता है कि एंगल सेम हो गए, बट एंगल सेम होने वाले नहीं है। तो सर π/2 पर ही क्यों? क्योंकि इसका जो हम पीरियडिक फंक्शन बोलते हैं उसका रिवीजन होता है। यहां पर देख लो, साइन इसमें भी पॉजिटिव, साइन इसमें भी पॉजिटिव, मतलब सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज आ रही है वो सब वैल्यू π/2 के एडिशन पर क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। π/2 के एडिशन पे क्या मिलेगी, सेम। तो यहां पर इसीलिए x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू π/2। तो चलो यूज करते हैं, x2 इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 2x1, x1 एक पर यहां पर ऑलरेडी है, दूसरा ऐड करो। चलो 2 sin x2 π/2 माइनस x1, और मल्टीप्लाई बाय 2 करते समय तो क्या बन जाएगा, पाई माइनस 2x1, यहां पर प्लस 2 sin 2x1। चलो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये पाई माइनस 4x1 प्लस साइन पाई माइनस 2x, तो वही बनेगा साइन 2x1 ऑलरेडी है, तो ये बनेगा 4। चलो अब इसका p डैश निकालते हैं, ये बनेगा 0, दैट इज माइनस 4x1, यहां पर प्लस 4 और ये cos 2x1 और 2 cos 2x का, तो ये हो गया 8। चलो इसको डबल डैश करते हैं, तो ये माइनस 4 प्लस सॉरी माइनस 8 साइन, और 8 का बाद में 16 होगा, तो मैं आगे से कर देता हूं 2x1, 2x का मल्टीप्लीकेशन 2। तो पैरामीटर को मैक्सिमम करने के लिए इसको बनाना पड़ेगा 0, क्या बनाना पड़ेगा 0। चलो तो आगे बढ़े, ये 0 कब होगा, तो 8 cos 2x1 इज इक्वल्स टू माइनस 4x1 होगा तब। अब सीधी सी बात है, ये कुछ जमा नहीं, अगर आपने cos 2x1, और सॉरी मेरी गलती है, माफ करना, क्योंकि यहां पर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 4, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा, बन जाएगा 0। चलो अब सही है, तो ये cos 2x1 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, cos 2x1 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। cos की वैल्यू नेगेटिव चाहिए तो हम इंडिकेट कर देंगे माइनस cos π/3 के साथ। तो चलो, तो cos 2x1 इज इक्वल्स टू माइनस cos π/3, बट ये आई थिंक ये सही आंसर नहीं देगा, क्योंकि π/3 को cos के अंदर तो लेके नहीं जा सकते, cos इवन फंक्शन है, तो सही आंसर नहीं देगा। तो क्या करेंगे, क्या सोचो जरा, 1 मिनट ही सोचो और थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं। 2x1 8, ये हो गया प्लस हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा प्लस, अब सही आंसर देगा। चलो तो ये 2x1 इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, तो x1 इज इक्वल्स टू पाई बाई 6। मतलब अगर एंगल पाई बाई 6 होता है तो पैरामीटर क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और देख लो सही है, cos पाई बाई 3 ये पॉजिटिव देगा, ये भी सही है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नेगेटिव। तो रूल्स के हिसाब से डबल डेरिवेशन भी क्या मिला, पॉजिटिव ही मिला, तो ये होगा पेरीमीटर मैक्सिमम। जब पेरीमीटर मैक्सिमम होता है तब एरिया हमें मिल जाता है। एरिया क्या मिलेगा, तो बेस इंटू परपेंडिकुलर, वो वाला नहीं, ट्राइंगल का नहीं, यहां पर लेंथ इंटू विड्थ वाला। तो चलो देख लो, x2 माइनस x1 इंटू लेंथ में गई, विड्थ कितनी है, तो 2 साइन x2, 2x2, x2 माइनस x1 वही वाला रिलेशन यूज करते हैं, पाई बाई 2 माइनस 2x1, यहां पर 2 साइन 2x2। चलो x2 की वैल्यू रखो या x1 की वैल्यू रखो, दोनों अभी सेम ही होने वाले हैं, सही है ना, क्योंकि यहां पर इतनी लेंथ, यहां पर इतनी लेंथ, इसीलिए सेम होने वाले, और कुछ नहीं है। तो मैं यहां पर ऑलरेडी 1 कर देता हूं। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे पास x1 की वैल्यू है, इसीलिए पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 और यहां पर साइन 2 पाई बाई 6, तो पाई बाई 3। चलो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 दैट इज पाई बाई 6, और यहां पर 2 साइन पाई बाई 3 की वैल्यू मिलेगी √3 डिवाइड बाई 2, 2 कट हो गया चुका, और ये पाई 6 जो है उसको मैं कर देता हूं √3, तो ये √3 कट हो चुका, आंसर मिलेगा पाई अपॉन 2√3। चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और तब तक आप जितने भी हो सके उतने सॉल्व कीजिए। और आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।